जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग इस चैनल पर डेली क्लास कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। चलिए आंसर बताएंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है, अलमाटी बांध किस राज्य में है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, मेट्टूर बांध। आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। महानदी पर कौन सा बांध है, तो आपको याद होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है, महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1986 में। और 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रोजेक्ट टाइगर ये कब का है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है मैक्सिको। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मैक्सिको है। चौथा प्रश्न है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। चलिए फटाफट से चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कील नहर, ध्यान रखना है। कील नहर क्या करता है, ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। देखिए दोस्तों, म्यांमार का पुराना नाम भी पूछा जाता है वर्मा। वर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। और किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1937 में। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाला लाजपत राय को, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन में है बलदेव सिंह। तो एक बार मध्य से सिपाही में पूछा गया था, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह, ध्यान रखना है कौन थे, बलदेव सिंह। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया था। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज किसने किया था। तो 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सी डी
डूबे के द्वारा खोज किया गया था? लाइसोसोम। ध्यान रखना है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। देखिए हमने आपको बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछे किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। और परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ पर है आपको बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल में पूछे मध्य प्रदेश और प्रतिशत में पूछे तो ये है मिजोरम। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होती है? सोयाबीन। और सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों मध्य से सिपाही में किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं, किस लेवल का प्रश्न आता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं मध्य से सिपाही में किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। नोबल गैस कहलाता है। चलिए 11वें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो नोबल गैस क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। ध्यान रखना है। आगे देखिए सबसे हल्की धातु क्या है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट से आंसर बताएंगे और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आपको याद रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो सबसे हल्की धातु पूछे तो ये है लिथियम। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लिथियम। आगे देखिए सबसे भारी धातु क्या है? देखिए अभी हमने देखा सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु क्या है? तो यहाँ पे आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, ये है ओस्मियम। ये सबसे भारी धातु है, याद रखना है। आगे देखिए सबसे कठोर धातु क्या है? अब देखिए मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर बताएंगे। यहाँ पे अधिकतर बच्चों का आंसर आएगा हीरा, लेकिन हीरा नहीं होगा। हीरा देखिए सबसे कठोर पदार्थ है, ना कि धातु है। तो इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में पूछे आते हैं तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सबसे कठोर धातु पूछा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। जब सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो आपको हीरा बताना है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया है। अब आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से कीजिए। तो सही जवाब है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, याद रखना है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और दोस्तों अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है। और इस प्रश्न को आप सभी याद कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये हो जाएगा चावल। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है चावल। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। हिंदी व्याकरण के प्रश्न को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को देखें। तो नगदी फसल कौन सी नहीं है?
सही जवाब है ज्वार। ये नगदी फसल नहीं है। बाकी जूट, मूंगफली, कपास ये क्या है, नगदी फसल के उदाहरण है। कपास की बात करें तो कपास किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है और इस काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा। और इसका सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कच्चा तेल उत्पादन, कोयला नहीं होगा, कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन, सी आंसर होगा आपका। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा, लोथल। ये भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भारत में गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो सही जवाब है यहाँ पे लोथल जो है ये भारत में स्थित है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, यहाँ पे लिख देते हैं, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 में चौगान खेलते समय। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, सही जवाब है अलवार संतों द्वारा। ध्यान रखेंगे, अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या बोला जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर है देवप्रयाग। ध्यान रखेंगे क्या है, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा, जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है, यानी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पे एस्चुरी नहीं बनाती है, कौन है, तो आंसर हो जाएगा महानदी। क्यों, क्योंकि महानदी जो है ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है, इसलिए ये एस्चुरी नहीं डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये एस्चुरी बनाती है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है लूनी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। हमने भी आपसे यही प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1973 में।
बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1973 में। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है? तो जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है, याद रखना है, ये है सिक्किम। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। और दोस्तों कल से 8:30 बजे की क्लास में साइंस जीके से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। कल से 8:30 बजे। तो विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमेरिका देश के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आप लोग कमेंट करके बताइए नागरिकता को कहाँ से लिया गया है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है? तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार तो लिया ही गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी है। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासन काल में था? चलिए आंसर कीजिए। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस शासक के शासन काल में था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं शिवाजी। आप लोग कमेंट करके बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए बता देते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध में पूछा जाता है? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए जगह का नाम क्या है जहाँ पर मृत्यु हुई थी? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरल में। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 में। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं मदुरई, बिल्कुल सही जवाब है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। आप लोग बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार पुलिस में पूछा गया था सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आराम हराम है यह किसका नारा है? तो बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसका है? तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में।
फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? चलिए आंसर कीजिए, फलों में जो मीठा स्वाद होता है किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, फ्रक्टोज के कारण होता है। तार खींचने योग्य सबसे तन्य और नमनीय धातु कौन सी है? तो दोस्तों तार खींचने योग्य सबसे तन्य और नमनीय धातु है सोना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोल्ड है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली सुबह 10 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया था, ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? देखिए दोस्तों हड़प्पा जो है पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में अभी ये पाकिस्तान में है, ध्यान रखना है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, याद कर लीजिए। ये मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। सूत्र होता है CH4। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये स्थित है इंदौर में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर? इंदौर में। अहमदाबाद से संबंधित प्रश्नों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और देखिए ऑप्शन बी में है नासिक। आप लोग कमेंट कीजिए, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो यह है बौद्ध धर्म से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर अभयारण्य ये स्थित है हरियाणा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? और एक पूछा जाता है कैडमियम के प्रदूषण से। तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। कौन सा? इटाई रोग कैडमियम के कारण। और आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण होता है ब्लैक फुट। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। सूबा किसकी राजधानी है? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए, सूबा किसकी राजधानी है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, सूबा ये फिजी की राजधानी है। यहाँ पे सही जवाब होगा फिजी। टाइपिंग एरर है, फिजी की राजधानी है सूबा। इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आगे देखिए, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। आप बीती में कौन सा समास है? आपको आंसर करना है। आपके एग्जाम में समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समास विग्रह करते हैं आप बीती, तो इसका होगा आप पर बीती। अब देखिए पर आ रहा है, और जिस समास के विग्रह करने पर कारक के चिन्ह आते हैं, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि हम बोलते हैं राजमंत्री, तो विग्रह क्या होगा? राजा का मंत्री, तो बीच में आ रहा है का, तो ये भी कारक के चिन्ह है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द में
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी भी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसे ही बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से बी ऑप्शन में है कुछ, तो कुछ से किसी भी वस्तु का निश्चित मात्रा में बोध नहीं होता है, तो ये हो गया आपका कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या है। बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में आपका जीके जीएस के साथ साथ हिंदी के भी प्रश्न कवर होंगे, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तर्क संगत। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द है जो गलत लिखा गया है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुटिया सही है, तकनीकी भी सही है, सम्मोहित भी सही है, लेकिन अविनाशी इस तरह से नहीं होता है। अविनाशी यहाँ पे सिर्फ ऐसे होगा अविनाशी, बाकी सभी सही है। हस्ताक्षर का बहुवचन क्या है। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन इसका नहीं होता है, हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षर ही होगा। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। आप जानते हैं कुछ शब्द जो होता है सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो चलिए बता देते हैं, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द है आलोक। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।